अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GHSR स्टूडियो C78 बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइलिंग कोर्स। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमने आपको निका हेयर स्टाइल क्रिएट करना सिखाया है। बहुत इजी हेयर स्टाइल है, सबसे ज़्यादा इजी हेयर स्टाइल जो है वो निका का वो यही है। तो हमने इसी से स्टार्टिंग करी है। सबसे पहले हम बीच की मांग निकाल के एयर टू एयर पार्टीशन कर लेंगे और लॉन्ग क्लिप लगा देंगे उसमें, ठीक है। और बैक से हमने बनाई है पोनी। पोनी बनाने के बाद, सिंपल पोनी बनाने के बाद हम उसमें लगाएंगे डोनट। इस तरह से हमने डोनट लगा लिया। डोनट लगाने के बाद डोनट के जो बाल जो है पोनी के, उसको हम जो है सारे चारों तरफ फैला देंगे। इस तरह से चारों तरफ बालों को फैला देंगे। डोनट के ऊपर सारे बाल कवर कर देंगे। इस तरह से जो है डोनट के ऊपर हम करेंगे। उसके बाद हम रबर बैंड लगाएंगे। रबर बैंड लगाने के बाद जो बाल बच गए हैं उसकी हम 3 बल की चोटी बनाएंगे। 3 बल की चोटी बनाने के बाद इस तरह से सिंपल चोटी बनाने के बाद इस तरह से उसको घुमा के और इसमें हम लगा देंगे पिंस। सबसे पहले हम बाल पिंस लगाएंगे। बाल पिंस लगाने के बाद जो चारों साइड है उस पर हम लगा देंगे डोनट बोल रही हूँ, चूड़ा पिन। इस तरह से हम जो है इसमें पिंस लगा देंगे। उसके बाद हम जो है फ्रंट का स्टार्ट करते हैं। जो हमने एयर टू एयर पार्टीशन छोड़ी थी, एयर टू एयर पार्टीशन वो होती है जो बाल हम सिर्फ कान तक लेते हैं, उसे हम कहते हैं एयर टू एयर पार्टीशन, ठीक है। ठीक, अब हम उसको खोलेंगे। उसमें से हम जो है फ्रंट की जो लटें हमें निकालनी है, सबसे पहले हम वो अलग करेंगे। फ्रंट की लटें मैंने निकाल ली थी। इस तरह से पूरी मैंने स्ट्रेट में निकाली है लट। तो अगर आप सिर्फ एक लट निकालना चाहें फ्रंट से तो वो भी निकाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल स्ट्रेट में लेयर निकाली थी ताकि मुझे 2-3 कर्ल्स फेस पे चाहिए थे, इसलिए मैंने पूरी एक फ्रंट की पूरी एक लेयर निकाली थी और उस पर लगा लिया हमने लॉन्ग क्लिप। इस तरह से इसमें हम लॉन्ग क्लिप लगा देंगे। उसके जो बाल हैं उसमें हम करेंगे अब बैक कॉम्बिंग। इस तरह से सबसे पहले हम फिनिशिंग देंगे। पूरे बालों को अच्छी तरह पकड़ के चारों साइड से फिनिशिंग देंगे। उसमें हम लाइट सी रूट्स पे बैक कॉम्बिंग करेंगे। इस तरह से बैक कॉम्बिंग कर ली। उसके बाद वो वाला पार्ट नीचे की तरफ रख देंगे। उसके बाद जो एक सेक्शन है उस पर हम अच्छी तरह इस तरह से रूट्स पे बैक कॉम्बिंग करेंगे। रूट्स पे क्योंकि हमें वॉल्यूम एक क्रिएट करना है, हमें वॉल्यूम चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ रूट्स पे बैक कॉम्बिंग करनी है, बालों को उलझाना नहीं है। उसके बाद जब बैक कॉम्बिंग हो जाएगी तो इस तरह से फिनिशिंग देंगे पूरे बालों में। और इस तरह से देखिए, दूसरे हाथ से मैं इसको अभी टर्न करूँगी और देखें इस वाले हाथ से मैंने इस तरह यूँ करके पकड़ा, घुमाया, यूँ करके टर्न करा और हम इस तरह ही टर्न करना है। आगे से चेक कर लेगा बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं हो रहा। उसके बाद हम लगा देंगे इसमें पिंस। 2 पिंस लगानी है एटलीस्ट, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, ऐसे ही रुक जाए, ठीक है। उसके बाद हम पिंस लगा देंगे। अब आएंगे हम दूसरे साइड पे। दूसरे साइड पे भी मैंने फ्रंट की लटें निकालनी थी। इस तरह से स्ट्रेट में लटें हमने निकाल ली हैं। तो इस तरह हम लट निकालेंगे फ्रंट की लट निकाल के उसको हम लॉन्ग क्लिप करना चाहें तो लॉन्ग क्लिप भी कर देंगे, क्योंकि अगर लॉन्ग क्लिप नहीं करते तो बाल बार बार पीछे आते हैं तो वो मिक्स होते हैं, इसलिए लॉन्ग क्लिप कर दिया करें आप लोग भी। उसके बाद जो ये है बाल है, हम उसमें भी यही चीज़ करेंगे जो हमने उस तरफ वाले बालों में की है। सबसे पहले हम रूट्स पे बैक कॉम्बिंग करेंगे, सारे बाल पकड़ के अच्छी तरह फिनिशिंग देंगे। सिर्फ और सिर्फ रूट्स पे बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ, बालों को उलझा नहीं रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ वॉल्यूम चाहिए, इसलिए हम बहुत बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये वाले बाल हटा देंगे। उसके बाद ये जो आगे वाले बाल हैं उस पर भी हम इस तरह से रूट्स पे सिर्फ और सिर्फ रूट्स में जो है हम बैक कॉम्बिंग करेंगे। इस तरह हम बैक कॉम्बिंग करेंगे जो है। बैक कॉम्बिंग करने के बाद वही सेम चीज़ करेंगे जो हमने वहाँ की थी। सबसे पहले हम सारे बालों को पकड़ेंगे, इस तरह से फिनिशिंग देंगे सारे बालों को अच्छी तरह। ये जो उठ रहे हैं, कहीं से उठ बैठ रहे हैं, अच्छी तरह इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद एक हाथ से जो मैंने ट्विस्ट किया था, इस वाले हाथ से हम देखें पकड़ के अभी जो है हल्का सा टर्न करके, देखिए मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। इस तरह से देखें, पहले फिनिशिंग देंगे, फिर इसके बाद हल्का सा टर्न करा मैंने इस वाले हाथ से, हल्का सा नीचे से ट्विस्ट करा और पिन लगा दिया। इस तरह से हम 2 पिन्स भी यहाँ पे भी 2 पिन्स लगेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम लाइंस क्रिएट करेंगे 2 फिंगर की हेल्प से। अभी हमने स्प्रे नहीं करा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ लाइंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो 2 फिंगर की हेल्प से भी लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, वरना कुछ लोग थंब और फिंगर की हेल्प से भी करते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। तो हम इस तरह 2 फिंगर्स की हेल्प से पीछे की तरफ जो है बालों को पकड़ के पीछे की तरफ लेके जाएंगे, दोनों तरफ से। देखिए कितना डिफरेंस आया, लाइंस क्रिएट करने से कितना सॉफ्ट लुक आ गया, वरना कितना हैवी लुक आ रहा था। इस तरह से हम जो है वो लाइंस को क्रिएट करेंगे, पीछे ऐसे पकड़ेंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे ताकि वो अच्छी सी प्यारी सी लाइंस क्रिएट हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइंस क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद हमें करना है स्प्रे। अभी हमने स्प्रे नहीं करा था, अब हम स्प्रे करके लाइंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें एक वो मिल जाएगा कि हाँ इस जगह हमने लाइंस क्रिएट करी थी, तो हमें एक जगह सेक्शन मिल जाएगा, तो उसको पकड़ के हम लाइंस क्रिएट करेंगे स्प्रे करने के बाद, ठीक है। एक दफ़ा हम स्प्रे करने से पहले लाइंस क्रिएट करते हैं और एक दफ़ा जब
करते हैं तो स्प्रे करने के बाद हम लाइंस क्रिएट करते हैं। इस तरह से हमने लाइंस क्रिएट कर ली थी, दोनों की तरफ की लाइंस क्रिएट हो गई हैं। अब हम बैक से जो हमारे बाल हमने जो बनाए थे फ्रंट की हेयर स्टाइल के बाल निकल लेते हैं, तो इसको दोनों तरफ से मोड़ के इस तरह से पिन लगा देंगे दोनों साइड पे। फ्रंट के जो कर्ल्स हमने निकाले थे, फ्रंट के कर्ल्स हम कर लेंगे दोनों साइड के। आप डायरेक्शन देख रहे हैं कि मैं किस डायरेक्शन में कर रही हूँ और मैं आयरन से कर रही हूँ, क्योंकि आयरन से कर्ल्स अच्छे होते हैं। अगर आपके पास आयरन से नहीं हो रहे तो आप रॉड से करें, लेकिन रॉड बहुत मोटी वाली रॉड से नहीं करिएगा, वो कर्ल्स खुल जाएंगे। थोड़ी बारीक वाली रॉड से करिएगा या फिर फिंगर रॉड से कर लिएगा, ताकि बारीक बारीक कर्ल्स हो जाए। दोनों साइड के कर्ल की डायरेक्शन देख लें मैंने किस तरह से कर्ल्स किए, दोनों साइड से ऐसे ही कर्ल्स होने हैं और बारीक बारीक कर्ल्स करनी है, ताकि सॉफ्ट लुक जो है मोटे वाले कर्ल से बहुत हैवी लुक आता है। लास्ट और फाइनल आप जो है लुक देख सकते हैं, इसका हेयर स्टाइल कितना प्यारा बना था। ये निका का सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हेयर स्टाइलिंग है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।